एक छोटे से गांव में हरे भरे पेड़ों के बीच फैला हुआ था सुनहरी गेंदे के फूलों का विशाल खेत। सूरज की किरणें फूलों पर पड़कर ऐसे चमक रही थीं जैसे जमीन पर छोटे छोटे सूरज खिले हों। तितलियां फूलों के बीच नाच रही थीं, मधुमक्खियां गुनगुना रही थीं, और यह खेत किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। इसी खेत में दौड़ता हुआ आया एक छोटा बच्चा, चिंटू। गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और पीठ पर एक नन्हा बैग। वो फूलों के बीच कूदता फांदता, हंसता और हर फूल की खुशबू सूंघता हुआ बोला, वाह, ये तो जैसे सूरज के छोटे छोटे टुकड़े हों। अचानक खेत के बीचों बीच खिला हुआ सबसे बड़ा गेंदे का फूल चमकने लगा। उससे सुनहरी रोशनी निकलने लगी, और फिर वही फूल बोल उठा, चिंटू, अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई सफर पर ले चलूंगा। चिंटू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। फूल से निकली रोशनी ने खेत के बीच एक जादुई दरवाजा खोल दिया। दरवाजे से चमकदार किरणें निकल रही थीं। डरते डरते लेकिन उत्सुक होकर चिंटू उस दरवाजे के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखों के सामने खुल गई एक नई दुनिया। आसमान गुलाबी और नीला था। जमीन पर गेंदे की पंखुड़ियों से बनी नदियां बह रही थीं। आसमान में फूलों के गुब्बारे उड़ रहे थे, और चारों तरफ छोटी छोटी फूल परियां गीत गा रही थीं। चिंटू मंत्रमुग्ध होकर इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक आसमान काला हो गया। घने बादलों के बीच से निकला एक भयानक काला बादल राक्षस। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसने गरज कर कहा, मैं इस फूलों की दुनिया को मुरझा दूंगा। पर चिंटू डरने वाला नहीं था। उसने परियों का हाथ पकड़ा और बोला, हम सब मिलकर इसे हरा देंगे। चिंटू ने फूलों की चमकदार पंखुड़ियां उठाकर राक्षस पर फेंकी। परियों ने अपनी रोशनी की किरणों से हमला किया। जादुई लड़ाई शुरू हुई, और आखिरकार राक्षस धुएं की तरह गायब हो गया। पूरा आकाश फिर से साफ हो गया। फूल पहले से भी ज्यादा चमक उठे। जादुई फूल ने मुस्कुराकर कहा, चिंटू, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत दोस्ती और हिम्मत में होती है। चिंटू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वो फिर उसी खेत में खड़ा है। फूल वहीं थे, धूप वहीं थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था, शायद ये सपना था या सच। धीरे धीरे दूर चला जाता है। पूरा खेत सुनहरी गेंदे के फूलों से लहरा रहा है, और कहानी यहीं खत्म होती है।